अभी आप यहाँ सीट गाली है अब यार बस 80 सीट गाली है हम 120 डायरेक्ट देख ले लगा दिया आप देखा ना 74वें गणतंत्र दिवस की आप सबों को ढेर सारी बधाइयां। एक ऐसा अवसर और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए या उनके आश्रितों के लिए जगह आरक्षित है, उसके ठीक बाईं ओर गणमान्य अतिथियों के लिए, मंच के ठीक दाईं ओर पत्रकार बंधुओं के लिए, उसके बगल में महिलाओं के लिए और उसके एक्सट्रीम राइट साइड में जन प्रतिनिधियों के लिए जगह आरक्षित है। आपसे आग्रह होगा कि आप वहां स्थान ग्रहण करें। समीर जी, पूरी परेड जनरल सैल्यूट के साथ उनका अभिनंदन करेगी। उसके बाद उपायुक्त महोदय का आगमन होगा, उनका भी जनरल सैल्यूट के साथ अभिनंदन। फिर मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य तथा निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री हफीजुल हसन साहब का आगमन होगा। उन्हें भी सबसे पहले पूरी परेड के द्वारा जनरल सैल्यूट से सम्मानित अभिनंदन किया जाएगा उनका। और फिर परेड निरीक्षण के बाद वापस आते ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राष्ट्रगान के लिए यहाँ हमारी संत मेरी गर्ल्स हाई स्कूल की बच्चियाँ तत्पर तैयार, उनके संगीत निर्देशक मनोज झा जी के नेतृत्व में। और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुभाष चंद्र जाट जी यहाँ मौजूद, नगर आयुक्त श्री शैलेंद्र कुमार लाल, एसी सर श्री चंद्रभूषण सिंह, एनडीसी कम डीआरडीए डायरेक्टर श्री परमेश्वर मुंडा जी मौजूद, साथ ही मैडम एसपी, मैडम डीसी भी यहाँ मौजूद, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का भी आगमन हो चुका है। अब कुछ ही क्षण में उपायुक्त महोदय का आगमन होगा। और कुछ ही क्षण में देवघर जिला के इस मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य तथा निबंधन मंत्री श्री हफीजुल हसन साहब का आगमन होगा। उसके पूर्व पुनः 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और साथ ही जिला प्रशासन देवघर की तरफ से आप सभी आगंतुकों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। हर क्षेत्र में हमारे युवा, आज की जो नई पीढ़ी होगी, इस अमृत काल में वो जवान होंगे
और उनकी उपादेयता देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर कुछ ऐसी ही प्रेरणाएं भरने की कोशिश की जाती है, जहां छोटे छोटे बच्चों में कुछ जानने की एक उत्सुकता होती है। ये क्या है, गणतंत्र दिवस क्या है, राष्ट्रीय ध्वज क्या है, और उनकी इस उत्सुकता को शांत करते हैं हम ऐसे अवसर में। और साथ ही साथ नई पीढ़ी को भारत के गौरवशाली इतिहास से अवगत भी कराते हैं, जोड़ पाते हैं कि कैसे हम गुलामी से मुक्त हुए, कैसे हमारा देश एक गणतंत्र बना, गणतंत्र क्या है, कैसे अपना संविधान निर्मित हुआ, कब लागू हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि आज ही की तारीख 1950 में हमारा अपना संविधान लागू हुआ और उसी के साथ भारतवर्ष एक गणतंत्र हो गया और रिपब्लिक कंट्री हो गया। और तब से हम हर वर्ष इस दिवस को इसी उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं और नई पीढ़ी को इस पुराने इतिहास से और संविधान से भी अवगत कराते हैं, उन्हें उनके अधिकार से भी अवगत कराते हैं और साथ ही साथ भविष्य के लिए उनमें एक नव प्रेरणा जागृत करने की कोशिश करते हैं। चेतना में नवसृजन लाने का प्रयास होता है। बीच मैदान में 4-4 2 भागों में होते हुए प्लाटून, ZEP-5 डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो जिन्हें सम्मानित किया जाएगा, उनसे आग्रह होगा कि आप स्टेज के ठीक पीछे पहुंच जाएं और अपने रिपोर्ट करें कि आप यहां पहुंच चुके हैं। अवसर पर बड़े उत्साह के साथ लोग पहुंच सकें, आ सकें। जहां देश की राजधानी में भव्य समारोह आयोजित है और आकर्षक परेड निकाली जा रही है, वहीं देश के हर हिस्से में यही उत्साह, यही उमंग और जवानों में यही निष्ठा परिलक्षित हो रही है। और उसी कड़ी में आज देवघर में भी हम उसी गर्वोन्नत भावना के साथ, हर शख्स के चेहरे पे अभी गम काफूर हैं, हर किसी में एक आत्मविश्वास है, अपने वतन के प्रति जो वतन परस्ती का जज्बा होना चाहिए वो परिलक्षित होता है। सब कुछ भुला करके देश सबसे ऊपर, राष्ट्र सबसे ऊपर, यही भावना सर्वोपरि होती है। और यही तो ऐसे पर्वों को, त्योहारों को मनाने का उद्देश्य भी होता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी और राष्ट्रीय त्यौहार का दिवस, जब देश का जनमानस पूर्णता के साथ राष्ट्र प्रेम की चेतना से भरा पूरा होकर देश के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए तत्पर होने को आतुर हुआ जाता है। और आज इस गणतंत्र दिवस में बहुत ही महत्वपूर्ण गणतंत्र दिवस, 74वां गणतंत्र दिवस, और जब हम 75वां आजादी का पर्व मना रहे हैं तो अमृत महोत्सव का काल चल रहा है और अब अमृत काल का दौर है। जब हमारी सोच परिष्कृत हो, जब उत्तम सोच होती है तो वह अमृत के बराबर होती है। जब हमारा विचार उन्नत होता है तो वह अमृत के बराबर होता है। जब हम पूर्ण निष्ठा के साथ राष्ट्र प्रेम की भावना से लबरेज होते हैं तो वह भी अमृत, अमृत जो सर्वश्रेष्ठ हो। और जब भावना सर्वश्रेष्ठ हो, विचार सर्वश्रेष्ठ हो, सोच सर्वश्रेष्ठ हो, शारीरिक और मानसिक दृष्टिकोण से जिस देश की युवा पीढ़ी सर्वश्रेष्ठ बन जाए, वही तो अमृत तत्व से सराबोर हो सकते हैं और वही अपनी उपाधि हैं। और आज के इस अवसर पर युवाओं में ऐसी ही प्रेरणा भरने की एक कोशिश, जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि नई पीढ़ी में उस भाव को हम जागृत करते हैं, नई पीढ़ी की उत्सुकता को हम शांत करते हैं, वही किशोरों और नौजवानों में राष्ट्र प्रेम की भावना को और भी सजग और सक्रिय बनाने का एक उपक्रम करते हैं। साथ ही उनमें यह आत्मविश्वास आता है कि दे कैन डू ऑल्सो समथिंग फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए वह भी कुछ कर सकते हैं। उनमें भी वही जज्बा है जो सीमा की चौकसी करते हुए जवान -30-40 डिग्री टेम्परेचर में बर्फ से आच्छादित उस पृष्ठभूमि पर खड़े होते हैं, सेवा करते हैं। जो निष्ठा उनमें होती है, जो त्याग करने की तत्परता होती है। और आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय
अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य तथा निबंधन मंत्री झारखंड सरकार श्री हाफिजुल हसन साहब का आगमन हो चुका है। पूरी परेड जनरल सैल्यूट से उनका अभिनंदन करते हुए और अब परेड कमांडर सूचना देने के लिए कि परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। थोड़ा सा रास्ता छोड़े। परेड कमांडर सार्जेंट मेजर श्री एस के रंजन। माननीय मंत्री महोदय इस सुसज्जित वाहन में सवार होकर के परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान करेंगे। साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुभाष चंद्र जाट जी होंगे। परेड का निरीक्षण और जिस उन्नत सेना, गर्वोन्नत भाव, आत्मविश्वास से भरा चेहरा इन नौजवानों में और इन विद्यार्थियों में देखा जा सकता है, उसी की तो जरूरत है। यह एक दिवस मात्र नहीं बल्कि एक प्रेरक दिवस है। युवाओं में, नई पीढ़ी में, किशोरों में एक नवजागरण लाने की कोशिश करता है। इसके माध्यम से राष्ट्र के प्रति जो समर्पण और निष्ठा की आवश्यकता होती है किसी भी देश की पीढ़ी में, वह भाव जागृत होता है और धीरे धीरे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का यह सुसज्जित निरीक्षण वाहन आगे की ओर सरकता हुआ। इस बीच मैं देख रहा हूं कि सरस्वती पूजा है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्र पर्व है और सरस्वती पूजा को छोड़कर के स्कूल के स्टूडेंट्स भी भागे भागे पहुंच आए हैं इस गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा होने के लिए, राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करने के लिए और अपने देश के जवानों को, उनके उद्दाम भावों को देखने के लिए और साथ ही साथ उनसे कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स पहुंच चुके हैं और यहां से लौटकर सरस्वती पूजा करेंगे। स्वाभाविक है, देश है तब हम हैं और तब सब कुछ है। और निरीक्षण वाहन प्लाटून नंबर 1 के करीब पहुंचते हुए और प्लाटून नंबर 1 Z5 के जवान जिसके कमांडर हैं SI भूपेंद्र दास, प्लाटून नंबर 1 के ठीक सामने निरीक्षण वाहन। उसके बाद प्लाटून नंबर 2 जिला सशस्त्र पुलिस पुरुष प्लाटून जिसके कमांडर हैं SI पंकज कुमार निषाद। उसके बाद प्लाटून नंबर 3, ये नारी शदी और नारियां हर क्षेत्र में अपने आप को प्रमाणित कर रही हैं, जिला सशस्त्र पुलिस की महिला प्लाटून जिसको लीड कर रहे हैं SI अनूप कुमार। और चौथी प्लाटून झारखंड होमगार्ड, झारखंड की रक्षा वाहिनी की प्लाटून जिसके कमांडर हैं कंपनी कमांडर अमित कुमार साव। प्लाटून नंबर 5 डिवाइन पब्लिक स्कूल की परेड जिसके कमांडर हैं खुशबू वर्मा। प्लाटून नंबर 6 RL सर्राफ हाई स्कूल की NCC जिसके कमांडर हैं आकाश मिश्रा। प्लाटून नंबर 7 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मधुपुर की टीम जिसकी कमांडर हैं शीला सोरेन। और प्लाटून नंबर 8 भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मधुपुर की परेड जिसकी कमांडर हैं लक्ष्मी कुमारी। और सबसे पार्श्व में आप देख रहे हैं जो खूबसूरत परिधान में सुसज्जित बैंड है, वह बैंड भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मधुपुर की टीम है जिसकी कमांडर हैं प्रियंका टुड्डू और सेकेंड इन कमांड है चांदमणि सोरेन। और निरीक्षण का कार्य संपन्न हुआ। की ओर आते हुए, मुख्य मंच की ओर आते हुए, और आज देश 74वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मना रहा है।
नई सोच के साथ, नए आत्मविश्वास के साथ, नए दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के साथ कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और हम विश्व का सिरमौर बनने को उद्यत हैं। और निरीक्षण करके देवघर जिला के इस मुख्य गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के माननीय अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य तथा निबंधन मंत्री माननीय श्री हाफिजुल हसन साहब पुनः मुख्य मंच पर आते हुए और अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जिसके लिए हम सभी प्राणोपन से तैयार रहते हैं, प्राण न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। एक झलक के लिए इसकी आन बान और शान। राष्ट्रीय सलाम, सलामी सर। और अब इस केकेएन स्टेडियम के मैदान में विहंगम दृश्य पहले से ही आपने देखा कि कैसे हमारे जवान ठीक उसी भाव से भरे हुए हैं जैसे कि सीमा पर हमारे जाबाज गोलियां चले लेकिन निश्चिंत कि हमें गोली कुछ नहीं कर सकती। वही भाव, वही भाव, वही आत्मविश्वास सभी प्लाटून में। और अब मार्च पास्ट कस्त्र से सुसज्जित बैंड और इनकी धुन पर मार्च पास्ट करती है पूरी परेड। 8 प्लाटून्स कदम से कदम, बाजू से बाजू मिलता हुआ और अद्भुत विहंगम प्रेरक दृश्य। हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, किशोर किशोरियां, उनकी उत्कंठा जो होती है वह भी बहुत कुछ देख करके प्रेरित भी हो रही होगी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी जाग रही होगी और बहुत कुछ राष्ट्र के प्रति न्योछावर की जो एक प्रेरणा होती है, प्राणोत्पन्न से लगे रहने की और प्राण उत्सर्ग करने की जो एक तत्परता होती है देश और हमें अपनी उपादेयता सिद्ध करते हुए राष्ट्र को एक उस मुकाम तक पहुंचाना है जिस पर हम गर्व सकें और दुनिया हमारी ओर आशा भरी निगाहों से तकती रही हो। हम वह भारत देखना चाहते हैं और ये मार्च पास्ट करते हुए परेड सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में जो कमांडर हैं परेड के, सबसे आगे परेड कमांडर सार्जेंट मेजर SK रंजन और सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सेकंड इन कमांड सार्जेंट हरि कुजू और प्लाटून नंबर 1 Z5 के जवान जिनके कमांडर हैं SI उपेंद्र दास। और उसके बाद प्लाटून नंबर 2 जिला सशस्त्र पुलिस पुरुष प्लाटून जिनके कमांडर हैं SI पंकज कुमार निषाद। प्लाटून नंबर 3 महिला प्लाटून जिला सशस्त्र पुलिस जिसके कमांडर हैं SI अनूप कुमार। प्लाटून नंबर 4 हम झारखंड के होम गार्ड हैं लेकिन हम भी वही हौसला रखते हैं, इनके कमांडर हैं कंपनी कमांडर अमित कुमार साहब। और अद्भुत चाल के साथ अद्भुत परिधान में डिवाइन पब्लिक स्कूल की परेड प्लाटून जिसकी कमांडर है खुशबू वर्मा। और अभी से ही पुलिस बल के जवान की साहस और वही तेज
आरएल सर्राफ के एनसीसी कमांडर हैं आकाश मिश्रा। और हम बालिकाएं यह प्रूव करने के लिए तैयार हैं कि अगली सदी नारी सदी है। हम भी किसी से कम नहीं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मधुपुर की टीम कमांडर शीला सोरेन और लास्ट टीम भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मधुपुर जिसकी कमांडर है लक्ष्मी कुमारी। मध्य सच होगा। मध्य सच के बाद समीक्षा क्रम में पूरी परेड 15 कदम आगे आएंगी, विश्राम होगा और फिर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का संबोधन। वहीं पर और बहुत ही तथा सभी शहर के प्रबुद्ध नागरिक और विभिन्न विद्यालय और महाविद्यालय के स्टूडेंट्स का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवघर की इस बाबा नगरी में सर्वप्रथम सभी देवघर जिला वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का संविधान लिखने और इसे लागू कराने का श्रेय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाता है। आज इस गौरवनीय राष्ट्र दिवस के दिन हम सभी भारतवासी बाबा साहब के हृदय से सत नमन करते हैं। आइए हम सभी शपथ लें कि हम अपने संविधान की रक्षा हर हाल में करेंगे। श्रीमान गणतंत्र दिवस परेड समारोह समाप्त हुआ। आगे का आदेश। अब परेड विसर्जन की अनुमति लेते हुए सेकंड इन कमांड टेक चार्ज। और परेड विसर्जन के साथ ही अब शुरू हो जाएगा म्यूजिकल ड्रिल। दो टीमें, एक जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मधुपुर की ये बैंड है, खूबसूरत म्यूजिकल ड्रिल की प्रस्तुति इनके द्वारा की जाएगी। और दूसरी टीम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मोहनपुर की छात्राएं एक फॉर्मेशन करते हुए अपने म्यूजिकल ड्रिल की प्रस्तुति करेंगी। और उसके बाद झांकी, और झांकी के बाद आज कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियों के कारण या संस्थागत बालिका विद्यालय मधुपुर की ये बैक पाइपर बैंड और इस बीच परेड का डिसीजन आ गया मेरे पास। परेड में पहला स्थान डिवाइन पब्लिक स्कूल, सेकंड सशस्त्र पुलिस महिला प्लाटून और थर्ड जैप 5। कस्तूरबा गांधी को स्पेशल प्राइज, साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी बैंड को स्पेशल प्राइज और सेकंड इन कमांड सार्जेंट हरि कुजूर को भी एक स्पेशल प्राइज और बेस्ट ऑनर प्रदान किया जाएगा परेड कमांडर सार्जेंट मेजर एस के रंजन।
बैंड के लिए बेहंगम प्रस्तुति, अद्भुत प्रस्तुति ट्रेनर मंजू एक्का के निर्देश में ये तैयार बच्चियां। मंजू एक्का जी को भी बहुत बहुत बधाई। उसके बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इस वर्ष कुछ अलग ही अंदाज में अग्निशमन दस्ता की झांकी है। अग्निशमन पदाधिकारी गोपाल यादव जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए हैं। इनके साथ ड्राइवर कम ऑपरेटर दिनकर देव, ड्राइवर कम ऑपरेटर जीतराम उरांव, फायरमैन वीरेंद्र मुंडा और राजेश सोरेन। ये आप देखें, ये अद्भुत वाहन है। 85 लाख के उपकरण इसमें सुसज्जित हैं। 9.5 टन वजन है और अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से कुछ इस कदर इसे डिजाइन और मजबूती दी गई है कि किसी भी तरह की आग पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण से लगी आग हो या गैस लीकेज आदि के कारण से लगी आग हो, इसमें जो उपकरण मौजूद हैं उससे अद्भुत तरीके से ये आग बुझाने में कामयाबी हासिल करते हैं। गोपाल यादव जी के नेतृत्व में आई गई है ताकि आप नए नए बुझाने के डिवाइस फायर एक्सटिंग्विशर से और अपने आप को सुरक्षित बना सकें। यह अग्निशमन एनसोल कंपनी से तैयार यह गाड़ी कुछ अलग ही नजारा व्यक्त करती है, कुछ अलग ही अंदाज है। और ये आग लग गई है। अब आग लगाने के बाद अब तो बुझाने का काम भी है। आग तो लगाना आसान होता है लेकिन बुझाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ एनसोल की ये सुसज्जित गाड़ी तैयार, अग्निशमन वाहन, और ये देखिए झटके से आग पर काबू पा लिया गया। और इसके बाद एक अलग ही प्रकार की डिवाइस इस बार ये इन्होंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है और वो है फुटबॉल टाइप एक्सटिंग्विशर। एक मीडियम साइज फुटबॉल आप देखें और ये बॉल देखें बिल्कुल सेम, और आग लग गई देखिए ऊपर है, और ये छोटा सा इसके ऊपर एक बॉल है और एक निश्चित टेम्परेचर मिलने के बाद अनायास ही आग बुझ जाती है। चूंकि जो ही ब्लास्ट होता है ऑक्सीजन का कनेक्शन कट जाता है और आग पर काबू पा लिया करते हैं। इसको फुटबॉल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। अब देखिए एक टेम्परेचर हुआ और वो ब्लास्ट कर गया और ब्लास्ट के साथ ही आग पर काबू पा लिया गया। और एक मॉड्यूलर डिवाइस है, मॉड्यूलर फायर एक्सटिंग्विशर। ये एक ऐसी चीज आपने देखा, फुटबॉल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर मात्र 1800 से 2800 रुपये दाम है। 1.3 kg वजन है। आप अपने किचन में किसी भी रूम में कहीं भी लगा सकते हैं, पूजा पंडाल में लगा सकते हैं। उस टेम्परेचर के संपर्क में आने से ही वह नेचुरल ब्लास्ट करेगा और आग बुझ जाएगी। ठीक उसी प्रकार ये मॉड्यूलर फायर एक्सटिंग्विशर एक ऐसी डिवाइस है कि जब 68 डिग्री टेम्परेचर के संपर्क में ये आता है तो अपने आप यह भी ब्लास्ट करता है। केमिकल पाउडर रिलीज होता है और आग पर काबू पा लिया करता है। और ये है पानी। लेकिन पानी के अलावा आपने अभी जो देखा फुटबॉल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और एक अलग ही मॉड्यूलर फायर एक्सटिंग्विशर आप देखेंगे जो बहुत ही पोर्टेबल है, हल्का है, और इसे भी आप 5, 10 और 15 kg के साइज में ले सकते हैं और 6500 से 10,000 रुपये तक में यह प्राप्त हो सकता है। कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं और इमरजेंसी में आप घर में नहीं भी हैं तो भी आग पर काबू पा लिया जाएगा। ये इसकी खासियत है। फुटबॉल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और मॉड्यूलर एक्सटिंग्विशर की एक खासियत है कि आप घर में नहीं भी हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर के संपर्क में आने के साथ ही आग पर, और ये फोर्स जनरेट होता है, इतनी दूर तक फव्वारा जाता है। ये डिमोन्स्ट्रेशन ये अग्निशमन दस्ता देवघर की, और ये देखिए अलग अलग तरीका। जोरदार तालियां इनके लिए। ये सारे एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं। हम हैं कि जहां पर बाजी लगा करके भी लोगों के घर से आग को दूर रखते हैं। बस आप सजग रहें, आप सतर्क रहें, और मुझे बताओ नजदीक से दूर तक हम आग बुझा लिया करते हैं। बस हमारी सक्रियता और आपकी सजगता ये दोनों ही काफी है। एंड नेक्स्ट नाउ आई थिंक मॉड्यूलर एक्सटिंग्विशर। नाउ
गोपाल यादव जी से आग्रह होगा कि अब अगले डिवाइस को यूज करें, मॉडलर। और इस तरह से इन्होंने दोनों कर दिया। ये बहुत जोरदार तालियां, ये खूबसूरत तरीके से आग पर काबू पा सकते हैं। और नेक्स्ट झांकी, अब उधर से रास्ता छोड़, किस प्रकार से अब सूखे कचरे का इस्तेमाल करके ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा बाबा मंदिर से निकलने वाले नीर और बेलपत्र, उसका उपयोग करते हुए खाद का निर्माण किया जा रहा है, जो नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में काम करता है, जिसका उपयोग करके पूरे शहर में पौधारोपण कराया जा रहा है। पौधारोपण होता है और वो देखिए स्टेज पर ड्रामा भी हो रहा है। वो दिखा रहे हैं कि कैसे हम अपना काम करते हैं। कचरा उठाव की गाड़ी भी है और हम उसे साफ करते हैं। और जैसा कि आपने देखा, वैसे सफाई कर्मचारी हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं मैडम, फिर कॉलेज, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अस्पताल, गली गली पहुंचते और साफ करते हैं। नगर निगम अटल स्मृति पार्क का रख रखाव और आपके मनोरंजन का साधन है, वही कचरा प्रबंधन का अद्भुत उपाय किया गया है। मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि और कृपया मत जा, आगे बढ़ते चलेंगे, लेकिन हमने उसे मना कर दिया कि मैंने कहा दिक्कत क्या है पता तो चले। और दिक्कत तो है मैडम, दिक्कत तो है। जरा तेजी से गाड़ी बढ़ाइए आप। इज्जत, सम्मान, प्रेम कुछ नहीं है आप लोगों के दिल में हमारे। हम कितने समर्पित हैं सफाई के लिए। कोरोना काल आया था तो हमें योद्धा बना दिया, माथे पे तिलक लगाया, फूलों की बारिश की, और जब कोरोना चला गया तो फिर सब भूल गए हैं। वैसे औकात तो है हमारी लोगों को और अब जिला स्वास्थ्य समिति अपने देश से झांकी, बहुत ही खूबसूरत झांकी देवघर नगर निगम की। कचरा प्रबंधन एक अद्भुत कार्य है इनका। हर गली मोहल्ले की सफाई करते हैं, सूखे कचरे से ईंट बनाते हैं। हमें जागरूक करने के लिए तत्पर। कोविड चला गया है मगर बूस्टर डोज लगवाना है, कोविड को हराना है। आप हमेशा नियमित ढंग से हाथ की सफाई करें, 2 गज की दूरी अपनाएं, मास्क लगाएं, बूस्टर डोज लगवाएं और कोविड से अपने आप को सुरक्षित रखें। साथ ही एक महामारी का रूप जो लिया हुआ था कभी, अब बहुत सहजता से नियंत्रित होता है। टीबी की बीमारी, यदि लगातार 2 सप्ताह तक खांसी हो, बलगम आता हो तो निश्चित रूप से जांच कराएं और फिर मुफ्त में दवाइयां दी जाती हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, आप उसका उपयोग करें और स्वस्थ हों, टीबी से मुक्त हों। साथ ही साथ आने वाले समय में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवाइयां दी जाएंगी। 2 वर्ष और उसके ऊपर के सभी लोगों को निश्चित रूप से दवाई लें और फाइलेरिया मुक्त समाज बनावे। विभाग देवघर, और वो दृश्य अभी अभी आपने देखा होगा कि त्रिकुटी में कितना बड़ा हादसा हुआ था कुछ महीनों पहले, और किस प्रकार से हमारे जवानों ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके उन्हें बचाया था। कैसे लोगों को मूढ़ी आदि कैसे ही ड्रोन के माध्यम से पहुंचाया जाता था, और हमारा पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन दोनों की सक्रियता। और सबसे खुशी की बात हमारे उपायुक्त महोदय की मुस्तैदी और क्रियाशीलता ऐसी थी कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं उनसे डायरेक्ट फोन पर संपर्क करके बातचीत की, सराहना की, और हमें गर्व है अपने उपायुक्त पर। आज देश के सर्वश्रेष्ठ उपायुक्त की पदवी हासिल कर चुके हैं। बेस्ट एक्सीलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड प्राप्त हुआ है। अब उसके इस्तेमाल करने के लिए भी हम प्रेरित करते रहे, हम उनका इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें, अपने इलाके को स्वस्थ रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके 5 साल पूर्ण हो गए हैं, और जैसी जानकारी मिली है मुझे कि तकरीबन 80,000 प्रधानमंत्री आवास इन 5 वर्षों में पूरे जिला में बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। शौचालय का निर्माण तो हुआ ही हुआ है। इसके अलावा मनरेगा पार्क भी विभिन्न प्रकार के फलदार और उत्तम किस्म की लकड़ी पाने के लिए जो प्लांट्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा कुक्कुट पालन और माननीय मुख्यमंत्री पशुधन योजना सौजन्य से देवघर जिला में कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसके बाद पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल देवघर की झांकी
एक मिशन मोड में जल्द जरा तेजी से झांकी को निकालिए। वहां समीर जी, मेरा आग्रह होगा आपको जल्दी से जल्दी निकलवाएं। हम सबका देखते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, आप तेजी से निकालते चलें। और जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल जल, नल का जल, सभी घरों में नल का जल आपूर्ति किया जा सके, घर घर नल लग जाने चाहिए और आपूर्ति होने जिसके लिए प्रयास सिर्फ पानी के उपयोग से होते हैं। इसलिए हम पानी को कैसे शुद्ध रख सकते हैं, रख रखाव कर सकते हैं, थोड़ी सी सजगता से हम पानी को शुद्ध कर सकते हैं और शुद्ध रख सकते हैं और शुद्ध पेयजल का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। और जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर नल का जल आपूर्ति करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस झांकी के माध्यम से हम यह देख रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं और टोला में सोलर आधारित पाइप जलापूर्ति योजना कारगर की जा रही है। आपने देखा होगा ग्रामीण अंचलों में कई जगह पे सोलर प्लेट लगे हुए हैं, वहां पानी की टंकी भी है, मोटर भी लगा हुआ है, पानी सप्लाई होता है। नेक्स्ट झांकी उसी का है, यानी कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल। सब जगह शौचालय हर घर के लिए बन गए हैं। लोगों में एक और जागृति लाने की जरूरत है कि कैसे वो 100% इसका इस्तेमाल करें और ये प्रयास जैसे आ रही हैं जिसके तहत सस्ते दर पर ऋण की सुविधा है। यदि आपकी परियोजनाएं हैं, उत्पादकता बेहतर हो सकती है तो 50 लाख तक की ऋण की सुविधा है, लेकिन उत्पादन कार्य है तो 10 लाख तो श्योर, और सेवा कार्य है तो 5 लाख तक की ऋण की सुविधा आपको उपलब्ध है। आप ऋण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। ब्याज दर भी निम्न और सहज तरीके से आपको ऋण प्रदान किया जा सकता है ताकि आप स्वरोजगार में अपने आप को लिप्त रख सकते हैं, उत्पादन कार्य कर सकते हैं, सेवा प्रदान कर सकते हैं और रोजगार के एक साधन भी जुटा सकते हैं। ये जिला उद्योग केंद्र की झांकी। आप लोग जो खड़े होकर फोटो खींच रहे, किनारे लग जाइए ताकि स्टेज वाले को डिस्टर्ब ना हो। आप लोग किनारे चलिए। और इसके बाद जिला समाज कल्याण विभाग की बहुत ही महत्वपूर्ण झांकी, भ्रूण हत्या के विरोध में। आज की किशोरी, कल की नारी, सशक्त नारी, 21वीं सदी नारियों की सदी है और नारियां हर क्षेत्र में सजग हैं। वैसे भी अपने देश में नारियों का महत्व हमेशा ज्यादा रहा है। लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में नारियों को महत्व नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं आज तक मैंने एक भी घर ऐसा नहीं। यही कारण है, नारियां कुछ करते नहीं बल्कि हम नारियों का सम्मान करते हैं। ये भारत देश है, यहाँ लक्ष्मी, सरस्वती, भगवती तीनों ही शक्ति की अधिष्ठात्री देवी नारियां ही रही है। यदि आप भ्रूण हत्या, भ्रूण लिंग का परीक्षण कराने जाते हैं तो आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। बाल मजदूरी और बाल विवाह, बाल तस्करी अपराध है, भ्रूण हत्या अपराध है और इसे हर हालत में हमें रोकना है। बाल संरक्षण इकाई की कोशिश और इसके बाद अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। मॉडल आंगनबाड़ी है और महिलाओं के लिए खास करके गोद भराई योजना, मातृ वंदना योजना, कन्यादान योजना, ये सब कुछ अद्भुत योजनाएं हैं जिसका स्थलों पर इसे देखा होगा। ये झांकी जिला समाज कल्याण विभाग की थी। नेक्स्ट आगे बढ़े, कृपया सामने आप लोग थोड़ा बाएं चले जाएं चाहे दाएं चले जाएं। निवेदन है विभाग की झांकी, शिक्षा विभाग। ये शिक्षा विभाग, झारखंड शिक्षा परियोजना, हर्ष जोहार, एक अद्भुत योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक स्वप्न युक्त योजना जिसके तहत निपुणता लाने की, निपुणता ये कि भाई नई पीढ़ी को निपुण बनाना है। कैसे निपुणता आ सकती है? खेल खेल में हम उनके शारीरिक विकास कर सकते हैं, भावनात्मक विकास का, शारीरिक विकास यानी शरीर को स्वस्थ रखना, संतुलन बनाना, साथ ही साथ मानसिक विकास, हमारी सोच विस्तृत हो सके, हम समझने की क्षमता प्राप्त कर सकें, समस्या का समाधान कर सकें। समीर जी, साथ ही साथ हम बच्चों को बनाएंगे, निपुण बनाते हुए बच्चों में एक ऐसी तत्परता लाना कि जैसे वो आगे शिक्षा प्राप्त करें प्राथमिक के बाद, वो बड़े ही आराम से शिक्षा में अभिरुचि ले सके, आनंद ले सके। और इस योजना के तहत जहां अभी झारखंड बाबा मंदिर की ये झांकी
बाबा मंदिर में ये नंदी शंकर भगवान का यह महत्वपूर्ण वाहन, और लगातार शंकर भगवान की ओर इनकी दृष्टि रहती है। और बाबा बैद्यनाथ मंदिर का ये खूबसूरत एक प्रतीकात्मक स्वरूप, कांवरिया का दृश्य, संपूर्ण विश्व में एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल जहां 1 महीने तक दुनिया का सबसे लंबा मेला कायम रहता है। ये खूबसूरत मंदिर का दृश्य, नंदी के साथ विराजमान बाबा बैद्यनाथ, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक। और इसके बाद लीड बैंक देवघर डिस्ट्रिक्ट का भारतीय स्टेट बैंक, कितने प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, जिसके माध्यम से बहुत ही सस्ते दर में किसानों को ऋण मिलता है। इसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं कृषि क्षेत्र में, उसके लिए सुविधाएं हैं। सामूहिक खेती की बात है, बूंद बूंद सिंचाई की खेती है, बहु फसलों की खेती है, मत्स्य पालन है, दुग्ध उत्पादन है, सूकर पालन है, मुर्गा पालन है, बत्तख पालन है, सभी प्रकार के कार्यक्रम है। और जिसके लिए आपको बैंक सहायता इस योजना के तहत प्रदान की जा चुकी है। प्रधानमंत्री पशुधन योजना के तहत, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत भी ऋण सुविधा है, और हजारों युवक युवतियां इससे लाभान्वित हो चुके हैं। और इसके बाद जिला परिवहन कार्यालय, चूंकि हेलमेट लगाने से यदि दुर्घटना होती है तो 70% तक जान बचने की संभावना बनी रहती है। चूंकि प्राय बाइक एक्सीडेंट में माथे में चोट लगती है, तो सर को बचाने के लिए हेलमेट बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा नियंत्रित स्पीड हो, अधिक स्पीड में थ्रिल है तो एक्सीडेंट भी है। और साथ ही साथ दुर्घटना होने की स्थिति में आप जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं उनको अस्पताल तक पहुंचावे, लोगों को प्रेरित करने के न चलावे। और अब JSLPS की झांकी, सशक्त महिलाएं रही हैं। कालांतर में कुछ सामाजिक परिस्थितियों के कारण से इन्हें आभास हो गया कि हम थोड़ी कमजोर हैं, लेकिन आज फिर से इन्होंने अपनी शक्ति पहचान ली है और हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य का लोहा मनवाना आरंभ कर दी। इसके माध्यम से, इनकी झांकी के माध्यम से जहां महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया जा रहा है, वहीं प्लास्टिक हटाएं, पर्यावरण बचाएं। प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बहुत ही खतरनाक होता है। यह जल है, आप JSLPS के माध्यम से लाभ लेते हुए अपना विकास कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आप राजेश कुमार के बाद श्री अजय कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिला कल्याण कार्यालय। इसके बाद हार्डवेयर, सैनिटरी पेंट, टाइल्स, मार्बल एसोसिएशन महेश राय। इसके बाद सन फ्रांसिस स्कूल